श्री राम ज्योतिष इंडिया यूट्यूब चैनल में सभी ज्योतिष प्रेमियों का स्वागत है। आज की कक्षा का विषय प्रसंग है अस्त ग्रहों का क्या प्रभाव होता है सामान्य, और अस्त ग्रहों के ऊपर से जब किसी पाप ग्रह का गोचर होता है तब उसका प्रभाव कहीं अधिक देखने को मिलता है, विशेषकर ऐसी अवस्था में जब संबंधित किसी भाव से षष्ठेश, अष्टमेश या द्वादशेश की दशा या अंतर्दशा चल रही हो। कोई भी अस्त ग्रह अपना प्रभाव बहुत कम दे पाता है क्योंकि उसकी रश्मियां कमजोर हो जाती हैं और वह दूसरे ग्रहों के ऊपर अपने फलों के लिए काफ़ी हद तक निर्भर हो जाता है। कमेंट बॉक्स में भी बहुत से जिज्ञासु पूछते हैं कि मेरा अमुक ग्रह अस्त है, इसका क्या प्रभाव होगा। अस्त ग्रह पूरी तरह से समाप्त नहीं हो जाता है, लेकिन जितना अधिक अस्त होगा उतना ही उसका प्रभाव कमजोर होता है। जितना वह सूर्य के निकट होगा उतना ही वह अपनी क्षमता, अपना प्रभाव और अपनी रश्मियां खो बैठता है। इसलिए उसे निर्भर होना पड़ता है अपनी राशिपति पर, अपने नक्षत्रपति पर, अपने युति कारक या दृष्टि देने वाले ग्रह के ऊपर। तो ऐसा नहीं है कि अस्त ग्रह अपनी भावों के फल नहीं दे पाते हैं, अपनी कारकत्व का फल नहीं दे पाते हैं, लेकिन जब उनके ऊपर से किसी पाप ग्रह का गोचर हो और जिसका फल उन्हें देना होगा नक्षत्रपति, राशिपति और अपनी कारकत्व और आधिपत्य का, उन भावों से षष्ठेश, अष्टमेश या द्वादशेश की दशा या अंतर्दशा चल रही होगी तो प्रभाव कुछ अधिक भयंकर होते हैं, अधिक कष्टकारी होते हैं, क्योंकि ऐसे समय में अस्त ग्रह अपने आधिपत्य की, अपने कारकत्व की, अपने नक्षत्रत्व की और अपने राशिपति के फलों की रक्षा नहीं कर पाते हैं। तो आज की कड़ी में उसी विषय पर विचार करेंगे कि किस प्रकार से इसका विचार किया जाए। आप सभी जानते हैं कि कोई भी ग्रह अपनी राशि स्वामी का फल प्रदान करता है, अपनी कारकत्व का फल प्रदान करता है, जिस भाव में बैठता है उस भाव का फल प्रदान करता है, जिस भाव पर उसकी दृष्टि जाती है उसका फल प्रदान करता है, अपने नक्षत्र स्वामी का फल प्रदान करता है और अपने साथ बैठने वाले ग्रहों का भी फल प्रदान करता है। तो जब कोई ग्रह अस्त हो जाता है तो वह इन फलों में कमजोरी विशेष ला देता है, विशेषकर तब जब उस पर किसी ग्रह विशेष की दृष्टि का या युति का प्रभाव ना हो और ऐसी कोई अशुभ भाव की दशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर्दशा चल रही हो और विशेषकर उसके ऊपर से पाप ग्रह का गोचर हो। श्रीमती इंदिरा गांधी की कुंडली में बुध ग्रह अस्त है, सूर्य के साथ पंचम भाव में बैठा है, लेकिन शनि के नक्षत्र में है। शनि उनका सप्तमेश है और अष्टमेश है और बुध से 12वें जब शनि का गोचर आया तब उनका अपने पति से विवाद हुआ, अलग रहने लगे। और इसी कालखंड में जब शनि वक्री होकर उनके 6वें भाव में गोचर कर रहा था और बुध से द्वितीय भाव पर उसका प्रभाव था, और वक्री ग्रह अपने से पीछे के भाव को प्रभावित करता है, आप सभी जानते हैं। और उस समय गुरु के अंदर बुध की अंतर्दशा चल रही थी। गुरु उनका षष्ठेश है और बुध 12वें भाव का स्वामी है। तो 6वां भाव विवाद का है, तलाक का है, पति के लिए अनिष्ट कारक है, और 12वां भाव भी पति के लिए रोग का है। तो उनके पति रोगी हुए और इसी कालखंड में उनके पति की मृत्यु हो गई, क्योंकि उनका बुध अस्त था। उन्होंने अपने नक्षत्रपति के प्रभाव को प्रभावित किया और उन्हें वैधव्य दिया। इसी प्रकार से उनके पुत्र की कुंडली में, संजय गांधी की कुंडली में मंगल अस्त है जो 12वें भाव में बैठा है, और जब चंद्रमा में मंगल का अंतर आया, चंद्रमा भी उनका अष्टम भाव में है, सप्तमेश होकर माता का कारक है, और मंगल उनका चतुर्थेश है। उन्हें राजनीति में रुचि हुई, अपनी माता की निर्णयों को प्रभावित करने लगी और उन्हीं के निर्णयों के प्रभावित होने के कारण अंत में उनको भी अपने चुनाव में पराजय का सामना करना पड़ा और उनकी माताजी को भी आगामी समय में आपातकाल लगाकर अपने शासन की रक्षा करनी पड़ी। और जब चुनाव हुए तो चुनाव में उनकी पार्टी की बुरी तरह हार हुई, जिसमें उनकी माताजी भी स्वयं अपनी सीट हार गई थी। तो अब जैसे चंद्रमा के फलों को देखते हैं कि चंद्रमा यदि किसी का अस्त होता है तो उसका नक्षत्रपति, उसका राशिपति किस प्रकार से प्रभावित होंगे या कारकत्व किस प्रकार से प्रभावित होता है। चंद्रमा क्योंकि मन का कारक है
तो अस्त होने पर जातक को मानसिक अशांति, माता का कारक है तो माता का अस्वस्थ होना, पैतृक संपत्ति की हानि होना, जन समर्थन या जन सहयोग का, अपनों का सहयोग ना मिलना, दौरे आना, मृगी होना, जल संबंधित विकार होना, जल जनित विकार होना, जल से कष्ट होना, फेफड़ों आदि में रोग की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। लेकिन चंद्रमा यदि अष्टमेश के पाप प्रभाव में हो तो व्यक्ति अवसादग्रस्त हो सकता है। द्वादश के प्रभाव में हो तो नशे आदि का आदी हो सकता है या किसी बीमारी के कारण निरंतर दवा खाने के लिए बाध्य हो सकता है। लेकिन इसी अस्त चंद्रमा पर यदि किसी शुभ ग्रह की, शुक्र की या गुरु की दृष्टि का प्रभाव हो तो उपरोक्त फलों में कमी भी आ जाती है। लेकिन जब पाप ग्रह का गोचर यहाँ से होगा और किसी ऐसे ग्रह की दिशा चल रही होगी जो इसके राशिपति या नक्षत्रपति से त्रिक भाव के स्वामी होंगे तो अवश्य ही चतुर्थ भाव या चंद्रमा के कारकत्व या नक्षत्रपति के कारकत्व या भाव की आधिपत्य प्रभावित होंगे। मंगल रक्त का कारक है, ऊर्जा का कारक है, बंधु बांधवों का कारक है, साहस पराक्रम का कारक है। तो यदि मंगल अस्त होता है तो व्यक्ति क्रोधी हो जाता है, उसके नसों में दर्द हो सकता है, किसी रक्त दोष के कारण पीड़ित होता है, बार बार दुर्घटनाएं होती हैं और अपने जनों से या मित्रों से विवादग्रस्त होने की संभावना रहती है। यदि उस अस्तमंगल पर राहु केतु का प्रभाव होगा तो व्यक्ति को दुर्घटना और मुकदमेबाजी या किसी कैंसर जैसी गंभीर रोग का शिकार होना पड़ सकता है। षष्ठेश के प्रभाव में होगा तो उसे बीमारी होगी, रक्त संबंधी कष्ट होंगे या विवाद में कोई चोट लग सकती है, दुर्घटना हो सकती है। अष्टमेश के पाप प्रभाव में होगा तो व्यक्ति घोटालेबाज, रिश्वतखोर, भ्रष्टाचार का समर्थक और अनैतिक कार्यों से धनार्जन करने वाला हो जाता है। द्वादश के पाप प्रभाव में मंगल के होने पर व्यक्ति किसी नशीले पदार्थ का सेवन करने वाला, व्यसन का आदी हो सकता है, विशेषकर तब जब उस पर किसी पाप ग्रह का गोचर हो और किसी ऐसे ही संबंधित त्रिक स्थान के स्वामी की दशा चल रही हो। बुध के अस्त होने पर व्यक्ति भ्रमित, संवेदनशील, निर्णय लेने में अनावश्यक विलंब करता है। या तो बहुत अधिक विश्वास में निर्णय लेगा या विश्वास की बहुत न्यूनता हो जाती है और वह फिर तनावग्रस्त, संकटग्रस्त और मन से अशांत रहता है। उसके शरीर में लकवा, श्वास रोग, ऐंठन, दमा या चर्म रोग संबंधी कष्टों की संभावना बढ़ जाती है। यदि वह बुध षष्ठेश के साथ होगा, उसके पाप प्रभाव में होगा, युति में या दृष्टि में होगा या उसके नक्षत्र में होगा तो व्यक्ति तनावग्रस्त होता है, चर्म रोग या लकवा आदि रोग से ग्रस्त होकर अस्वस्थ रहता है। अष्टमेश का प्रभाव यदि बुध पर होता है तो व्यक्ति श्वास रोग से ग्रसित हो सकता है, मानसिक अवसाद में जा सकता है अथवा किसी प्रियजन की शोक मनाने के लिए बाध्य हो सकता है। द्वादश के प्रभाव में यदि बुध होता है तो व्यक्ति किसी नशीली चीज का सेवन करने का आदी हो सकता है। यदि गुरु अस्त होगा तो व्यक्ति को लीवर संबंधी कष्ट हो सकता है, म्यादी बुखार हो सकता है और अध्ययन में उसकी रुचि हट जाती है, आध्यात्मिक रुचि क्षीण हो जाती है, धर्म कर्म में उसका मन नहीं लगता है, स्वार्थ की वृद्धि हो जाती है। यदि उस पर अन्य दूषित प्रभाव हों तो संतान पक्ष भी उसका पीड़ित हो सकता है। बृहस्पति के षष्ठेश के प्रभाव में होने पर उसे उच्च ज्वर, म्यादी ज्वर, मधुमेह या मुकदमे आदि के कारण कष्ट होता है। अष्टमेश के पाप प्रभाव में होने पर प्रतिष्ठा में बाधा आती है, प्रतिष्ठा धूमित होती है और किसी प्रियजन का वियोग या घर में किसी वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु संबंधी कष्ट हो सकते हैं। द्वादश के प्रभाव में विवाहेतर संबंध बन सकते हैं, अनैतिक कार्य में उसकी रुचि हो सकती है और किसी व्यसन से ग्रसित हो सकता है। शुक्र अस्त हो तो पत्नी रोगग्रस्त हो सकती है, गर्भाशय में उसकी समस्या हो सकती है, स्वयं व्यक्ति नेत्र रोग या चर्म रोग से पीड़ित हो सकता है। राहु केतु का प्रभाव शुक्र पर होगा तो व्यक्ति की प्रतिष्ठा की हानि होती है, किडनी विकार या मधुमेह आदि का शिकार हो सकता है। षष्ठेश के दुष्प्रभाव में मूत्राशय संबंधी रोग, यौनांगों में विकार और चर्म रोग से कष्ट हो सकता है। अष्टमेश के दुष्प्रभाव में होने पर दाम्पत्य जीवन में नीरसता, कटुता, विवाद
और किसी प्रियजन की मृत्यु का दुख हो सकता है। द्वादशेष के दुष्प्रभाव में व्यक्ति यौन संक्रमण से ग्रसित हो सकता है या किसी गलत खान पान का आदी हो सकता है। शनि यदि अस्त होता है तो उसे अस्थिभंग, टांगों या पैरों में दर्द, रीढ़ की हड्डी में दर्द आदि से पीड़ा होती है। मेहनत उसे अधिक करनी पड़ती है और परिश्रम के अनुकूल उसे लाभ कम होता है। उसका कार्य व्यवहार और उसकी प्रकृति में निम्नता आ जाती है। सामाजिक प्रतिष्ठा की हानि होती है। और राहु केतु से यदि शनि प्रभावित है तो जोड़ों में दर्द हो सकता है। अस्त शनि यदि षष्ठेश के पाप प्रभाव होगा तो जोड़ों में दर्द, अस्थियों में दर्द, अस्थिभंग, शरीर में जकड़न होने लगती है, मुकदमों का सामना करना पड़ सकता है। अष्टमेश के पाप प्रभाव में होने पर अस्थिभंग, रोजगार में समस्या, कार्यों में बाधा, किसी प्रियजन का वियोग हो सकता है। द्वादशेश के पाप प्रभाव में होने पर किसी रोग के कारण कष्ट, व्यय की अधिकता, कारावास, एकांतवास या किसी व्यसन में पड़ जाने का कष्ट होता है। और ये विशेषकर तभी होते हैं जब इनके साथ कोई ग्रह नहीं होता है, किसी ग्रह की दृष्टि नहीं होती है, तो ये प्रभाव सामान्यतः व्यक्ति के जीवन में बार बार दृष्टिगोचर होते हैं। किसी शुभ ग्रह की दृष्टि यदि उस अस्त ग्रह पर पड़ जाती है या किसी शुभ ग्रह की युति उस ग्रह के साथ पड़ जाती है तो तब ये फल सामान्यतः तभी देखने को मिलते हैं जब गोचर में कोई पाप ग्रह उसके ऊपर से गोचर करता हो और शनि विशेषकर उसके द्वितीय, द्वादश या उसके ऊपर से गोचर करता हो और संबंधित भाव यानी जो नक्षत्रपति है, राशि स्वामी है या उसका कारकत्व स्वामी है या उसके आधिपत्य हैं, उनसे त्रिक भाव के स्वामी की दशा अंतर दशा चल रही होगी, तब ये प्रभाव विशेषकर उजागर होकर जातक को पीड़ित करते हैं। इस समय में अस्त ग्रह के उपचार के लिए जातक को उसके मंत्रों का जप करना चाहिए या संबंधित रुद्राक्ष या रत्न का धारण करना या उससे संबंधित किसी यंत्र आदि का धारण करना उसके लिए उचित रहता है। संबंधित कारकत्व के लिए उसके विशेष सम्मान के लिए जैसे चंद्रमा के अस्त होने पर माता का सम्मान करना, चंद्रमा से संबंधित वस्तुओं को ग्रहण करना, चंद्रमा के देव अधिदेव भगवान शिव की आराधना करना, इस तरह किसी भी ग्रह के लिए उससे संबंधित उपचार और उपाय करके उसको शांत किया जा सकता है ताकि उसके प्रभाव बहुत नकारात्मक ना हो और व्यक्ति को उसके कारण कोई ज़्यादा पीड़ा ना हो। आज की कक्षा में इतना ही। अन्य किसी कक्षा में फिर किसी नए विषय के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।